हेलो, नमस्ते सभी को। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ उस टॉपिक का नाम है कारक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक, जिसके बारे में हम देखेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार का होता है, इसे कारक क्यों कहते हैं तथा इस कारक का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम में भी कारक का प्रयोग होता है तथा उनके आधार पर ही कारक को बनाया गया है और कारक को क्रिया से जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं आज का वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। कारक। कारक कारक किसे कहते हैं? कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस, और इसके भेद उदाहरण सहित इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने भेद हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। परिभाषा मतलब होता है डेफिनेशन। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है कि यदि हम देखते हैं कोई भी वाक्य आता है तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कारक का प्रयोग करते हैं। विभक्ति। अगला प्रश्न है, विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह संभव नहीं है। विभक्ति का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कारक के साथ एक चिन्ह लगा होता है। इसमें हम आगे देखेंगे, जैसे कारक कर्ता ने, जो कर्ता के साथ में जो ने जो लगा है, ने शब्द जो लगा है, वह विभक्ति कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब आप सभी को मेरे साथ में रिपीट करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे ओ। अब हम इन सभी कारकों को एक एक देखते हैं, अच्छे से इनको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। कर्ता मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो पहला है कर्ता कारक। तो इसमें दिखा रखा है, इसके पास में जो कोष्टक बना है उसमें लिखा है ने, मतलब कर्ता कारक के साथ में ने चिन्ह आएगा। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने वाला, या फिर करने वाले को क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। मतलब जो भी कार्य करता है, व्यक्ति हो या कोई भी हो सकता है, संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? ने है। तो कर्ता ने, जैसे मतलब होता है उदाहरण या एग्जाम्पल। उदय ने
पुस्तक पढ़ी। यहाँ आप देखिए उदय जो संज्ञा शब्द हैं उसके साथ ने लगा है। यहाँ पर ने जो है कौन सा कारक है? सही, यहाँ पर ने कर्ता कारक हैं। तो अगले वाक्य में, नेक्स्ट वाक्य में आपको बताना है कि उसमें कौन सा कारक है। रक्षणा ने खाना खाया, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। इसमें कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि इसमें संज्ञा, जो रक्षणा संज्ञा है उसके बाद ने आया है। ने आने के कारण यहाँ पर कर्ता कारक है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? संज्ञा के बाद में ने आ रहा है और इसका सीधा संबंध मारा। मारना एक क्रिया है ना? अटैक करना, मारना, है ना, एक क्रिया है। तो इसका क्रिया के साथ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। आलोक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा है? ने। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि इस वाक्य आलोक ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सही, कर्ता कारक होगा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जैसे, जैसे मतलब होता है उदाहरण या एग्जाम्पल। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो रावण के बाद रावण संज्ञा शब्द है उसके बाद कौन सा आ रहा है? को आ रहा है। तो यहाँ पर यदि आपको को पर निशान लगाकर पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर कर्म कारक है। लेकिन इस वाक्य को हम वापस देखते हैं। राम ने रावण को मारा। यदि प्रश्न आ जाए कि इसमें कुल कितने कारक हैं, तो इसमें कुल 2 कारक हैं। पहला तो है राम ने, मतलब कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता ने। रावण को, तो यहाँ पर कर्म कारक, क्योंकि कर्म को, है ना। अगला है अभिनया ने फल को काटा, है ना। तो यहाँ पर को आने के कारण कर्म कारक हुआ है। और इसमें भी कितने कारक हैं? 2 कारक हैं। अभिनया ने मतलब कर्ता कारक, फल को मतलब कर्म कारक। तीसरा है करण कारक या करण से। इसका मतलब होता है से या के द्वारा। हम परिभाषा देखते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। मतलब ये आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार वापस इसको इजी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम किसी भी साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे इले नीला चाकू से सब्जी काटती हैं, तो किससे सब्जी काटती हैं? चाकू से। चाकू मीन्स नाइफ, काटती हैं मतलब कट करना, है ना। तो यहाँ पर चाकू से, तो यहाँ पर से आया है मतलब के द्वारा। तो यदि साधन हुआ यहाँ पर, तो वहां पर क्या होगा? करण कारक होगा। मैं पेन से लिखता हूं। मैं किसके द्वारा लिखता हूं? पेन के द्वारा या पेन से लिखता हूं। तो यहाँ पर जिस भी साधन के द्वारा हम काम करते हैं वहां पर करण कारक होगा। अगला है संप्रदान कारक। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सा हुआ इसका? के लिए। परिभाषा देखते हैं। संप्रदान का शब्द का अर्थ है देना, मीन्स वी हैव टू डोनेट। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है,
अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। क्या है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह? के लिए है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, है ना। तो इस वाक्य में शब्द कौन सा आया है? आलोक माँ के लिए। इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा दिख रहा है? के लिए। तो इसी कारण से यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक, क्योंकि इस वाक्य में के लिए आया है। मीनाक्षी ने कविता के लिए पुस्तक दी, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि इस वाक्य में कौन सा शब्द आया है? के लिए शब्द आया है। नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा है अपादान कारक। इसका मतलब है से पृथक और से अलग, अलग करना या अलग होना या डिवाइड होना, है ना। इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव होता है, मतलब क्या होता है? किसी को भी अलग करना या तुलना करना। तुलना मतलब डिफरेंट देखना, है ना। जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अपादान कारक। इसकी विभक्ति भी से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। हमने पहले देखा था करण से, वहां भी से आ रहा है, और अपादान से यहाँ भी से आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में डिफरेंट यह है कि उसमें करण से वाले कारक में किसी साधन का प्रयोग होता है, जबकि इसमें किसी साधन का प्रयोग नहीं होता है। जब ये अलग अलग हो जाता है या फिर किसी से तुलना की जाती है, डिफरेंट बताया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसे पेड़ है, ट्री है, उससे क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। वो उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यदि वाक्य में ऐसा भाव लगता है कि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, तो वहाँ अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अगला है नित्या हृदया से अच्छा गाती हैं। तो यहाँ भी क्या है? तुलना की गई है। दोनों में तुलना की गई है कि कौन अच्छा गाती हैं। तो नित्या हृदया से अच्छा गाती हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है क्या है? काके की रारेरी नानेनी। आप सभी को मेरे साथ रिपीट करना है। काके की रारेरी नानेनी। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, संबंध मतलब रिलेशन हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? काके की रारेरी नानेनी आदि हैं। यथा मतलब भी क्या होता है? एग्जाम्पल या उदाहरण, है ना। विशाल की पुस्तक गुम गई। यहाँ पर देखिए आप, की आ रहा है। संज्ञा शब्द के बाद में संबंध बताने के लिए कौन सा शब्द आ रहा है? की। तो विशाल की पुस्तक गुम गई, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक हुआ। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा रा आ रहा है पीछे, है ना। तो तुम्हारा चश्मा, यहाँ भी कौन सा है? संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अगला है कविनी की कलम। तो यहाँ पर किसकी कलम है? कविनी की कलम। कलम मतलब होता है पेन।
तो यहाँ भी संबंध बताया गया है, रिलेशन बताया गया है कि यह जो पेन है कविनी का है, यह जो कलम है कविनी की है। तो यहाँ भी कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक हुआ। आगे है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर हैं। तो अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पे, पर। किसी भी वाक्य में यदि आपको दिखाई दे में, पे, पर, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? सही, अधिकरण कारक होगा। उदाहरण देखते हैं हम इसके। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द आया है? में। तो में आने के कारण यहाँ पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर है ना, यहाँ पर कौन सा शब्द आया? पर आया है तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। और लास्ट या अंतिम जो कारक है संबोधन कारक, बहुत अच्छा कारक है। जैसे इसमें क्या होता है कि किसी को भी हम पुकारते हैं, किसी को भी हम बुलाते हैं तो थोड़ा तेज से बोलते हैं, कोई नहीं सुनता है तो कहते हैं ए, ओ, अरे, ऐसे। इसकी परिभाषा है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह लगाया, चिन्ह मतलब होता है सिंबल, ये वाला, या अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मीन्स एग्जाम्पल या उदाहरण। हे प्रभु रक्षा करो। अरे केशवर्तिनी यहाँ आओ। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, है ना। अब हम विशेष में देखते हैं जो सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता है क्योंकि सर्वनाम में संबोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो एक बार फिर वापस आप सभी मेरे साथ कारक के जो 8 प्रकार हैं उनको मेरे साथ आप दोहराएंगे एक एक करके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी नाने नी अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो एकदम निःशुल्क हैं। बाय बाय, टेक केयर।